हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर सीरीज क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं जनवरी से सितंबर तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ जो कि आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। ये इसका पार्ट 2 लाया गया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस सीरीज़ में आपकी 600 से ज़्यादा करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ क्लियर कराए जाएंगे। सो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इसमें आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ही लिए गए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित बेलगाम पर अधिकार को लेकर दोनों राज्यों में तनाव की स्थिति देखी गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर है इसका कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पास आपका बेलगाम स्थित है, जो कि मराठी भाषी बहुसंख्यक निवास करते हैं जहाँ पे, और इसके बीच अधिकार को लेकर दोनों राज्यों में इस समय विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रू शरणार्थी समझौता किन राज्यों की सरकार के मध्य हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो समझौता हुआ है त्रिपुरा, मिजोरम, साथ ही साथ केंद्र सरकार और ब्रू समुदायों के साथ हुआ है। चतुर्थ पक्षीय समझौता है जिसमें कि आपका ये जो ब्रू समुदाय हैं इनको त्रिपुरा में बसाने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ इनको सरकार के द्वारा सारी मदद भी दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया है? आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बेंगलुरु। तो दोस्तों, इस चिप का जो आविष्कार है वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। इस चिप का उपयोग देश के किसी भी क्षेत्र में किसी स्थान विशेष एवं मांगों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 का विषय क्या था? भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता, भय अथवा हिंसा के बिना पत्रकारिता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका विषय होगा पहला वाला, भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता। ये जो सम्मेलन है 18 से 20 अक्टूबर 2020 के बीच नीदरलैंड के हेग में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या लखनऊ। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ है। इसका विषय रहा है प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण। ये इसका विषय रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉप सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात, गांधीनगर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है, और इसकी थीम रही है माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम। ये इसकी थीम रही है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वसुंधरा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये रहा है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस अधिनियम को संशोधित करता है? नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1975, नागरिकता अधिनियम 1986 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये संशोधित करता है नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत इसके अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए 6 धार्मिक जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, जिसमें कि मुस्लिम को छोड़कर। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों में से भारत का कौन सा शहर है? बेंगलुरु, मुंबई, मलप्पुरम या त्रिवेंद्रपुरम। सही आंसर होगा दोस्तों मलप्पुरम। केरल का मलप्पुरम जो है वो दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों में से एक है। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस ट्रेन को
तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन का दर्जा दिया गया है? शताब्दी एक्सप्रेस, काशी महाकाल एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों काशी महाकाल एक्सप्रेस को इसका दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन का निर्माण किस स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया है? इसरो, नासा, आईएसए या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्रू ड्रैगन जो है इसका निर्माण नासा के द्वारा किया गया है। इसके ज़रिए हाल ही में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस में भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पृथ्वी के आकार जैसे किस ग्रह की खोज की है? TOI 700D, TOI 800D, TOI 900D या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पहला वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया का पहला जीवित रोबोट बनाया है, उसका नाम क्या है? ग्रेटा बोट्स, जेनोबोट्स, स्पेस बोट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर होगा जेनोबोट्स। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति को किसने विकसित किया है? IIT बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT BHU या IIT मद्रास? सही आंसर होगा दोस्तों IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय ने धान की नई किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? सह्याद्री मेघा, IR64, पूसा सुगंध 3 या पूसा 4? तो दोस्तों ये होगा फर्स्ट वाला सह्याद्री मेघा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गांधीनगर, कुशीनगर, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली? तो दोस्तों ये कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का क्या नाम है? निंजा UAV, स्पेस UAV, जेट UAV या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका नाम है निंजा UAV। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2020 में आयोजित रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? नेविगेटिंग द सेंचुरी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, नेविगेटिंग द बीटा सेंचुरी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा दोस्तों नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट में प्रयोग किए गए रासायनिक पदार्थ का क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट? तो दोस्तों हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें कि आपका अमोनियम नाइट्रेट पाया गया है विस्फोटक में। ये एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टल रूपी पदार्थ होता है, जिसका कि आपका रासायनिक नाम NH4O3 होता है। अगला है दोस्तों, हाल ही में एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ है? भारत, चीन, नेपाल या भूटान? सही आंसर है दोस्तों चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच की पाइपलाइन है? भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या भारत श्रीलंका? तो दोस्तों ये भारत और नेपाल के बीच की पाइपलाइन है, जो कि बिहार के मोतीहारी और नेपाल के अमलेखगंज के बीच से होके गुजरती है। अगला है दोस्तों, हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों ने अपनी देश की मुद्रा का नाम बदल दिया है, उसका क्या नाम रखा है उन्होंने? इको, अर्थ, रुपए या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उसका नाम रखा गया है इको। और ये 8 देश हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो। ये 8 देश हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल कर विधेयक 2020 का संबंध किससे है? सोशल मीडिया पर लगाया गया कर, विदेशी डिजिटल कंपनियों पर लगाया गया कर, विदेशी पदार्थों पर लगाया गया कर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो है विदेशी डिजिटल कंपनियों पे लगाया गया एक कर है, जिसमें कि 2 करोड़ से अधिक का व्यापार करने वाली जितनी भी डिजिटल कंपनियां हैं, जैसे कि आपकी ई-कॉमर्स कंपनियां अमेज़न, गूगल, फ्लिपकार्ट, इन पे 2% का कर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला फाइनल जीता है।
एशले बार्टी, सोफिया केनिन, सेरेना विलियम्स या नाओमी ओसाका? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोफिया केनिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुणे में आयोजित इंडियन नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब किसने जीता है? वर्षा संजीव, विद्या विश्वनाथन पिल्लई, उमा देवी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जीता है विद्या विश्वनाथन पिल्लई ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच सतत मत्स्य विकास क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आइसलैंड, नीदरलैंड, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2020 जीती है? बेंगलुरु रैप्टर, चेन्नई सुपरफास्ट, हैदराबाद हंटर्स या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेंगलुरु रैप्टर। अगला है दोस्तों, बाढ़ बचाव पर बिम्स्टेक का आपदा प्रबंधन का दूसरा अभ्यास किस शहर में आयोजित होगा? पुणे, पुरी, गोवा या दिल्ली? तो दोस्तों ये आयोजित होगा पुरी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय भूषण, राजीव बंसल, मुकुंद रंजन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा दोस्तों राजीव बंसल। नेक्स्ट है दोस्तों, माउंट एकांकुगुआ की शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? काम्या कार्तिकेयन, पूर्णा मालवीय, अनीता कुंडू या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा दोस्तों काम्या कार्तिकेयन। अगला है दोस्तों, भारत के पहले फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? दिल्ली, कोलकाता, गोवा या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों ये गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में फ्रांस में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तरनजीत संधू, जावेद अशरफ, रुचि घनश्याम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जावेद अशरफ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य में भावी कृषि प्रणाली को पूरा करने के लिए कृषि महाकुंभ का आयोजन किया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या केरल? सही आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़। अगला है, भारतीय रेलवे ने किस पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड की श्रेणी में के तहत सिल्वर से सम्मानित किया है? रेल मदद, रेल पोर्टल, PRS या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है रेल मदद। नेक्स्ट है दोस्तों, 2020 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा देश पदक सूची में पहले स्थान पर रहा है? भारत, जापान, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? तो दोस्तों जापान जो है वो 16 पदकों के साथ पहले नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होस्नी मुबारक का 91 की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? मालदीव, मिस्र, नाइजीरिया, इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल की सोहेला ब्रोवरमैन को किस देश का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य या नीदरलैंड? तो दोस्तों सही आंसर है इसका संयुक्त राज्य। अगला क्वेश्चन है, पुनीत शर्मा को हाल ही में किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या बंधन बैंक? सही आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? गली बॉय, उरी, सुपर 30 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है दोस्तों सुपर 30 को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, सैन्य अभ्यास हैदर भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और म्यांमार के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्य समूह का प्रमुख कौन रहा है? नंदकिशोर सिंह, सुभाष गर्ग, अजय भूषण पांडे या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है दोस्तों नंदकिशोर सिंह। अगला है दोस्तों, गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? विनय दुबे, संजय कोठारी, विमल जुल्का या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा दोस्तों विनय दुबे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? अजीत मोहन, संजय कोठारी, विमल जुल्का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है दोस्तों संजय कोठारी। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा जो होती है उसके द्वारा 4 साल के लिए
प्रतिबद्ध किए गए खिलाड़ी का क्या नाम है? अमित दहिया, नीरज चोपड़ा, देवेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाडा ने हाल ही में 4 साल के लिए अमित दहिया को बैन किया है। ये जो है ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है, इनका गेम जो है जेवलिन थ्रो है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अर्बन बेन टोएड गेको नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है? केरला, असम, त्रिपुरा या मेघालय? तो दोस्तों असम ने की है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई भूमि घोंघा की नई प्रजाति का नाम क्या है? क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेट थुनबर्गे, क्रेस्पेडोट्रोपिस डोनाल्डो, क्रेस्पेडोट्रोपिस डोनाल्ड या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेट थुनबर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सूचना आयोग में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल, बिमल जुल्का, राजीव कुमार या संजय कोठारी? सही आंसर है दोस्तों इसका बिमल जुल्का। नेक्स्ट है दोस्तों, लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? राकेश मारिया, सलमान रुश्दी, सुधा मूर्ति या चेतन भगत? सही आंसर है राकेश मारिया। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में कॉपी, कट एंड पेस्ट का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? लैरी टेस्टर, लैरी पेज, सोगई ब्रेन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों लैरी टेस्टर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 19 फरवरी, 4 मार्च या 2 अप्रैल? सही आंसर होगा दोस्तों इसका 19 फरवरी। 19 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा जनवरी से लेके आपका सितंबर तक की जो भी सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।